नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक और हरकत कर दी कि भारत को उसने परमानेंटली तंग करके रखना है। यानी कि हमें अपने टोज के ऊपर रखना है हमेशा ही। कभी वो गलवान करता है, कभी वो लद्दाख में आ गया, कभी वो कहीं आ गया, कभी किसी जिहादियों को ट्रेन किया पाकिस्तान में वहां से भेज दिया, कभी पाकिस्तान में अपनी आर्मी भेज दी हमें तंग करने के लिए, कभी उनको अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। अब उसने नई हरकत एक और कर दी है कि उन्होंने बोल दिया कि वो 10 लाख ड्रोन्स बनाने वाले हैं। 10 लाख ड्रोन्स, और वो भी सुसाइडल ड्रोन्स हैं जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं या हमारी कंट्री है उसके लिए वो थ्रेट बनने वाले हैं। अब इसके ऊपर एक डिटेल में बात करनी तो बनती है कि इतना बड़ा थ्रेट 10 लाख ड्रोन क्या माने रखते हैं, आप समझ सकते हैं। और जो इसराइल ने जो सॉरी ईरान ने जो यूक्रेन वॉर में जो ड्रोन्स दिए थे वो कुछ हजार थे, यहाँ 10 लाख ड्रोन्स की बात हो रही है। और वो जो ड्रोन्स हैं वो रशिया ने यूज किए यूक्रेन के ऊपर, तो आप देख लीजिए वहां पर कहर मच गया है। अब इसके ऊपर बात करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, आपने हमेशा एक मुहिम शुरू करी थी जय सिया राम की। मैं बता नहीं सकता हूं, जब जब लोगों ने जय सिया राम बोलना शुरू किया है या हर हर महादेव के नारे लगे हैं, जो हमारे दुश्मन है वो एक एक करके ढेर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है 10 लाख ड्रोन जो है इसको भी ढेर करने के लिए हमारे लोगों का ये जय सिया राम बोलना बड़ा ही अति आवश्यक है। क्या कहते हैं इसके ऊपर? जरूर सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर। सर, ये जो चाइना है 10 लाख ड्रोन्स की एकदम से जरूरत क्यों पड़ गई? अभी तो बोल रहा था कि हम बॉर्डर से पीछे हट गए हैं दुम दबाकर, अभी दोबारा से आंखें दिखानी शुरू कर दी। और हमने वीडियो भी बनाया था कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ये एक तरह से रिमाइंडर है इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को कि चाइना पे भरोसा मत करिए। उनकी बात की फेस वैल्यू पे आप नहीं ले सकते, भले ही वो उनकी ट्रूप्स हट जाए। उन्होंने अभी 1 मिलियन 10 लाख कैमिकाज़ी ड्रोन का ऑर्डर दिया है। और ये लोग आपको मालूम है चाइना का जो बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कम अगर इसको इक्वली प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करें तो भारत के लिए कुछ 50 से 60 हजार ड्रोन या 1 लाख ड्रोन रखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे 10 लाख ड्रोन इधर भारत के पास ही रख भारत के ऊपर ही करेगा। उसके 17 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है। तो मान लीजिए 1 लाख ड्रोन शायद भारत के लिए वो रख ले। अब देखिए भारत के पास भी सुसाइड ड्रोन है, उसका नागस्त्र है। भारत ने बोला है कि अगले 2-3 साल में वो 5 हजार ड्रोन बनाएगा। सर सोचिए, चाइना का 10 लाख ड्रोन और भारत का 5 हजार ड्रोन, कहाँ डिफरेंस है। ठीक है। ये ड्रोन होते क्या है? कामिकाजी ड्रोन, इसको बोलते हैं सुसाइड ड्रोन, फिदाइन ड्रोन। ठीक है। इनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। और ये जब टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इधर ही जाके उधर जाके वो ब्लास्ट करके, बहुत ही छोटे ड्रोन रहते हैं, और आप ब्लास्ट करके उस टारगेट को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसका डिवास्टेशन कर देते हैं। तो ये ड्रोन्स बहुत ज्यादा यूज हुए थे यूक्रेन रशिया वॉर में। स्टार्टिंग में यूक्रेन ने यूज किया था रशिया के ऊपर। रशियन टैंक्स जो थे वो वॉर जोन में वो नेस्ता नाबूद हो गए थे। उसके बाद रशिया ने क्या किया, ईरान से उन्होंने ये ड्रोन्स मंगाए, जो उनके सुसाइड ड्रोन्स है। फिर अब वो यूक्रेन में यूज कर रहे हैं। सर आपको ध्यान होगा अक्टूबर 7 का जो अटैक हमास ने किया था इसराइल के ऊपर, उनका आयरन डोम भी उसको कुछ नहीं कर पाया। ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ छोटा मोटा ड्रोन्स बना के उन्होंने भी इजरायली सिस्टम्स को उसने भी इजरायली जो सिस्टम्स थे उनको भी फेल कर दिया था। बस इसका ये आपको इतनी चीजें इसके लिए बता रहा हूँ कि ये ड्रोन वॉरफेयर हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन इन द बैटलफील्ड। ये भले ही आप ईरान और इजराइल का वॉर देख लीजिए। हूथी रेबल्स जो ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, दे आर एबल टू शूट अमेरिकन ड्रोन्स एज वेल। ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि इरानियंस यूज कर रहे हैं, यूक्रेन में यूज हुआ है, रशिया यूज कर रहा है। तो अब चाइना ने क्या किया अपने बॉर्डर पे, वो अब ऐसे ड्रोन्स बनाने लग गया है, 1 मिलियन ड्रोन। और इसको वो अगले 3 या 4 साल में बना देगा। और भारत भी को भी इसके लिए अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर प्राइवेट सेक्टर को जैसे ही इन्वॉल्व करेंगे, आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनेगी।
बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज है उसका डुअल यूज हो सकता है। ठीक है। तो जब इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप समझ लीजिए, आप चाइना को मैच करने के लिए 1 लाख ड्रोन भी ऑर्डर देता है, तो उस ड्रोन बनाने के लिए एक मास इंडस्ट्री बेस बन जाता है। 1 लाख ड्रोन बनने के बाद जो बाकी की जो स्पेयर कैपेसिटी है उसके अंदर दूसरा भी कर सकते हैं। सर एक और एक चीज है इसके अंदर, अगर आप एआई लगा देते हो और उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, तो ये क्या होगा, ये रियल टाइम सिमुलेशन में ये डिसीजन भी ले पाएगा और इसके अंदर एक इंटेलिजेंस आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रोन डेटा कंज्यूम करके कहाँ पे उसको टारगेट करना है खुद ही डिसीजन ले सकता है। चाइना उसके अंदर एआई फीचर भी डाल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सर ये सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि चाइना ने इवन की जो रोबोट्स हैं, जो रोबोट आर्मी है वो भी तैयार कर ली है। वहां पर भी वो 10 लाख रोबोट्स तैयार करने वाला है, जिसको आर्मी के साथ बाद में इंडक्ट किया जाएगा, ताकि जो उनके लोग हैं उनका नुकसान ना हो और वो ऑल वेदर वो काम कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपने देखा कि चाइना कभी भी डायरेक्ट पंगा नहीं लेता। पंगा लेने के लिए वो क्या करता है, प्रॉक्सीज को यूज करता है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको यूज किया जा रहा है भारत के खिलाफ। इवन कि मणिपुर में हमने देखा कि वहां पर भी आपको चाइनीज हथियार आपको दिखाई देते हैं वहां पर यूज होते हुए। जो टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, उनके पास भी हथियार होते हैं। और भारत के अंदर तो सबसे बड़ा जो हथियार है चाइना का, वो तो राहुल गांधी खुद है, जो भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार है। अरुणाचल नहीं जाता अपनी पूरी यात्राओं में, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ कि वो तो चाइना का ही पार्ट है। तो सर अगर इस तरह से होगा, आपको लगता है ये ड्रोन्स हमारे दुश्मन कंट्री को भी दिए जाएंगे? सर जरूर दिए जाएंगे। पाकिस्तान से ज्यादा अभी जो खतरा है बांग्लादेश में। आपको याद है कि तो बांग्लादेश ने अभी टर्की के ड्रोन है उनको लगाया था बॉर्डर पे। भारत ने उसके एक जवाब में हिरोन ड्रोन जो इसराइल से लिया था उसको लगाया था। पर सर ये सब क्या है, ठीक है, ये काउंटर मेजर्स के लिए आप कर सकते हो। बट आपको जब डायरेक्ट अटैक करना है, किसी कंट्रीज के साथ डायरेक्ट वॉर करना है और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना है, उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय करना है, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना है, तब आपको इस ये सब ड्रोन क्वांटिटी में चाहिएगा। जो 5,000 क्वांटिटी जो भारतीय सरकार बनाने का सोच रही है वो काफी नहीं है। आपको 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। आपका 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 3,800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना के साथ, 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के साथ, 12,000 किलोमीटर का बॉर्डर है सर। इसके अंदर आपको ड्रोन तो चाहिए सर्वेलेंस के लिए। अगर उसके अंदर भी डुअल पर्पस भी हो सकता है कि वो एक सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उसको डिस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है। और आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमारे पास 7,800 किलोमीटर का कोस्टल लाइन भी है। उधर भी आप हर जगह अपनी शिप्स नहीं भेज सकते। आपको अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफेंड करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत होगी। तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। सर मुझे लगता है कि लोगों को भारत में अभी पता नहीं है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पर 20-25 किलोमीटर का ऐसा एरिया है पूरे की पूरी कोस्ट लाइन में, जो जिहादियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। वहां पर रात को शिप्स आती हैं सारे ड्रग्स लेकर, और इवन की जो कॉकरोच है वो वहां पर आते हैं और उन्हें भारत में एंटर करवाया जाता है। और डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। वहां पर कोई भी आपको जो इंसान है यानी कि हिंदू, वो आपको नहीं दिखाई देता, उनको भगा दिया गया है वहां से। सारे मछुआरों का काम इन्होंने टेक ओवर कर लिया। और ये सारा काम जो वहां पे क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सर्वेलेंस का काम जो आपने बोला है, बिल्कुल उसके लिए ड्रोन्स की जरूरत है। बट सर चाइना ने एक और हरकत करी। आज एक नया रूल आया है कि 18 साल का जो भी कोई जवान लड़का है उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसे आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं आया है कि वो 1 साल के लिए ज्वाइन करना है, 2 साल के लिए करना है, या कितने साल के लिए करना है। सर एकदम से ये इतना हबड़ा दबड़ी चाइना में क्यों शुरू हो गई है? ड्रोन्स आ रहे हैं, रोबोट जो है वो आ रहे हैं, आर्मी के लोग, ऊपर से जो पॉपुलेशन है उसे आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है। सर सिंपल सा बात है सर, चाइना बहुत लंबा वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसको या तो साउथ चाइना सी में वो जापान है, ताइवान है और साउथ कोरिया है, यूएस है, इन सब के से पंगा ले सकता है, या भारत के साथ पंगा लेने का उसने सोच लिया है। ऐसा भी है, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 फ्रंट वॉर विथ इंडिया एंड अमेरिका इन द साउथ चाइना सी। इंडिया एट हिमालयस और
with America in South China Sea. तो मेरे हिसाब से अब वो कंट्री को वॉर रेडी रखना चाहता है, उसको फिट रखना चाहता है। उनके जो माइंडसेट्स है, उसके अंदर रिएक्शनरी टाइम वैसा रहना चाहिए कि वो दे कैन रिपल्स एनी अटैक व्हिच इज कमिंग फ्रॉम एनी क्वार्टर्स। तो एक तरह से अच्छा स्टेप है सर। चाइना इज बिकमिंग वॉर रेडी एंड विद यूनाइटेड स्टेट्स ने जो काम चालू कर दिया है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना, इसके लिए चाइना ने सारी स्ट्रेटेजीज, सारा वॉर प्लान, सारा गेम प्लान बना लिया है कैसे बचने का। सर हमारे यहाँ पर भी अग्निवीर जो पॉलिसी थी वो शुरू करी गई। अगर चाइना कर रहा है तो सही है, लेकिन भारत में होती है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है। वो भी तो वॉर रेडी करने के लिए अपने यूथ को वो पॉलिसी बनाई गई थी। देन व्हाई इट इज दैट चाइना इज बेटर, अवर्स इज नॉट? सर ऐसा है कि यहाँ चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, बस वही वो डिफरेंस वही है सर। चलिए, आपने उसमें खत्म कर दिया कि राहुल गांधी को इसलिए हमारी अग्निवीर पॉलिसी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें सारे हिंदू सरदार जितने भी हैं और ये सारे जाट हैं, ये जाते हैं वहां पर मुसलमान नहीं जाते। तो घर घर में हमारे पास एक फौजी हो जाएगा जो इन जिहादियों को टेक ओवर करने के लिए या इनको हैंडल करने के लिए यहाँ पर वो एक पावर आ जाएगी हमारे पास। और यही चीज़ राहुल गांधी को तंग कर रही है क्योंकि वो तो चाहता है कि जो जिहादी हैं उनको फ्री पास दिया जाए पूरे भारत में। चलिए, कोई बात नहीं। अब चाइना का क्या आंसर दिया जाएगा? 10 लाख ड्रोन्स, और भारत में 10 लाख ड्रोन्स का जवाब क्या दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो हमने एक गन निकाल ली है, जैसे कोई ड्रोन आता है उसे डिसमेंटल कर देते हैं हवा में ही। हो सकता है कि देयर इज समथिंग एल्स विच विल कम आउट इन द फ्यूचर। बट थैंक यू फॉर दिस नॉट अ वेरी गुड न्यूज। बट देखते हैं कि इसका जवाब अब भारत क्या देता है। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय सिया राम।